मैं भ्रमण करने के बाद आपकी शरण में आया हूँ। तो 84 लक्ष योनि में हम घूम फिर के आ रहे हैं। सभी लोग यहाँ पर है ना, हम सब लोग 84 लक्ष योनि में से जाके आए हैं, है ना? हमको पता नहीं है अभी, हमको कुछ याद भी नहीं है, लेकिन हम आए हैं, है ना? तो बाद में कहते हैं वो, निज गुणे कृपा करो। तो यहाँ पे कृपा करके इस अधम का अपनी दिव्य शक्ति द्वारा उद्धार करो। तो जैसा मैंने पहले भी कहा था कि हमें खुद को अधम मानना चाहिए। कौन मुझे बताएगा कि हमें खुद को अधम, पतित क्यों मानना चाहिए? क्यों हमें ये नहीं मानना चाहिए कि मैं कितना विद्वान हूँ, है ना? कितना मुझे अहंकार की वजह से क्योंकि हमारे में विनम्रता से ही हमारे में भक्ति आएगी। कृष्ण के पास जाना है तो विनम्र बनना हाँ, पड़ेगा। हाँ, कृष्ण के पास जाना है आपको, ईश्वर की तो आपको भक्ति में खुद को जुड़ना है तो हमें ये चीज माननी पड़ेगी। अहंकार नहीं आएगा इस कारण से। नहीं, अहंकार से अच्छा है कि अगर हम खुद को ये समझेंगे कि मैं पतित हूँ, मेरा कोई माँ-बाप नहीं है कृष्ण, है ना? मेरा कोई नहीं संसार में, केवल आप ही है। भले ही मैं जिनके साथ रह रही हूँ, वो है, लेकिन उनका जब कुछ गड़बड़ होता है, तो वो लोग मुझे गाली देने लगते हैं, मुझे मारते हैं, पीटते हैं। तो मुझे इतना समझ में आया है कि कृष्ण इस संसार में सब रिश्ते फीके, मैं केवल एक ही रिश्ता जानती हूँ या जानता हूँ कि आप मेरे हो और मैं आपकी हूँ या मैं आपका हूँ। तो ऐसा हमको भगवान से ऐसा प्रार्थना कहने से करनी चाहिए। समर्पण नहीं होता है। हाँ? ऐसा कहने से कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण होता है। हाँ, पूर्ण समर्पण होना चाहिए। तो आज एकादशी का दिन है, तो भगवान आज के दिन बहुत खुश रहते हैं। तो हमें, लेकिन उसके पहले हमको बताना चाहिए कि मैं अधम हूँ, मैं पतित हूँ, है ना? मेरा और कोई नहीं भगवान आपके सिवा। भले मुझे खाना-पीना मिल रहा है, सोने के लिए गद्दी-बिद्दी सब मिल रही है ना? लेकिन मेरा जो आत्मा है ना, वो केवल आप ही को पुकार रहा है। तो इस तरह से हमको बोलना चाहिए कि भगवान मैं बहुत पतित हूँ, अधम हूँ। भले ही मुझे गीता में के प्रश्न उत्तर में सॉल्व करता हूँ। भले ही मैं रोज 16 माला भी करता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आपकी शक्ति के बिना मेरा कोई उद्धार नहीं हो सकता। तो ऐसे जब हम हृदय से जब बोलेंगे ना भगवान के सामने, तो फिर भगवान हमारी पुकार को सुनेंगे। किसी का आवाज चालू है, झुंझा। ओके, ठीक है। तीसरा, तो ये सुंदर जो ये सबसे मेरे फेवरेट अभंग है, फेवरेट ये भजन है। उसके बाद हम तीसरा श्लोक में बोल रहा हूँ, जगत कारण तुम्ही जगत जीवन तोमा छाड़ कोरोना ही हे राधा रमन। तो उसमें आगे कहते हैं तीसरे श्लोक में, हे राधा रमन, तुम जगत के कारण तथा जगत के जीवन हो, तुम्हारे अतिरिक्त मेरा अन्य कोई सहारा नहीं है। तो ये जो फीलिंग है ना, ये फीलिंग अगर आएगी ना आपके जीवन में कि आपके बिना भगवान मेरा कोई नहीं है। अभी प्रॉब्लम क्या है, हमें लगता है कि मेरा बहुत कुछ है ना? मेरा घर है, मेरा पति है, पत्नी है, बच्चे हैं और रिश्ते हैं, चाचा चाची पता नहीं क्या क्या है। तो इसके लिए क्या हो रहा है ना, हम पूरी तरह से भगवान के ऊपर आश्रय नहीं ले रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो इसके लिए ये जो प्रार्थना है ना, कि तुम्हारे अतिरिक्त मेरा अन्य कोई सहारा नहीं है भगवान, है ना? तो खरा, तो सही में आश्रय देने वाला एक ही व्यक्ति इस संसार में, वो एक कृष्ण है ना? तो इसके लिए हमको कृष्ण की शरण जाने के लिए हमको इमोशन चाहिए। देखो भगवान को इमोशन अच्छे लगते हैं, है ना? भावनाएं, मैकेनिकल नहीं होना चाहिए। आपको जपा करते समय भी सोचना चाहिए कि कृष्ण मैं आपका हूँ, मैं आपकी हूँ। मुझे बहुत अभी पता नहीं कि अभी मैं 7 बजे 6 बजे के बाद क्या क्या मेरे जीवन में आने वाला है ना, रोज की तरह। तो कृपया करके मेरी रक्षा कीजिए। कभी ऐसा दिन ना हो कि मैं सुबह उठूंगी नहीं और आपका नाम नहीं लूंगा, है ना? तो ये भगवान को प्रार्थना करना चाहिए सोते समय। उसी को कृष्ण भावना कहते हैं। कृष्ण भावना का अर्थ ये नहीं कि चलो 4 बजे अब लॉग इन हो जाओ, हो गया 6 बज गए लॉग आउट हो जाओ,
3 बजे आ जाओ, लॉगिन करो, 4 बजे लॉग आउट हो जाओ। इसको कृष्ण भावना का अर्थ है लॉगिन करने के बाद उसमें इमोशन डालो, भावनाएं डालो, हर एक शब्द को पी लो, उसको कृष्ण भावना कहते हैं। ठीक है, अभी हम चौथे श्लोक में जाएंगे। भुवन मंगल तुम्हें भुवनेरपति तुम्ही उपेक्षिले नाथ की होई बेगति। हाँ, तो इसमें फिर वो कहते हैं कि भुवन मंगल तुम्ही, हाँ, आप जगत के नाथ भी हो और पूरे भुवन का मंगल करने वाले हो। हाँ, अगर आपने ही मुझे छोड़ दिया, है ना, देखो वो कैसे बोल रहे हैं, अगर भगवान आपने मुझे छोड़ दिया तो मेरी क्या गति होगी। समझ में आ रहा है क्या? तो मान लो किसी पूरे संसार ने हमको छोड़ दिया, कोई बात नहीं, लेकिन अगर भगवान आपने मुझे छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा, है ना। तो ऐसा हमको प्रार्थना करना चाहिए भगवान के सामने। हाँ, यदि आप ही मेरी उपेक्षा कर दोगे तो मेरी क्या गति होगी। तो इसके लिए भगवान कभी हमको छोड़ेंगे नहीं, केवल एक ही चीज करेंगे तो भगवान हमको छोड़ेंगे। कौन बताएगा कौन सी चीज है वो? कि एक ही चीज करेंगे ना, भगवान हमको छोड़ देंगे। वैष्णव अपराध है। हाँ, ईर्ष्या, अहंकार नहीं, ईर्ष्या, ईर्ष्या भी नहीं, वैष्णवों के प्रति आप जब अपराध करो। हम गुरु की को नहीं मानेंगे और भक्तों के संग में नहीं रहेंगे। हाँ, हाँ, आप वैष्णव का अपराध करोगे और गुरु का बात नहीं, गुरु अपराध भी करोगे, है ना। और आपका कहना ना, एक बार आपने अपना आदत है ना, तो फिर समझने का तो वही के लिए जरूर है। आवाज कट प्रभु जी, आपकी आवाज कट के आ रही है। बस लॉग आउट होता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे अभी आ रही प्रभु जी आवाज क्लियर। वही हो रहा है प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही प्रभु जी, आवाज ही नहीं आ रही प्रभु जी। हरे कृष्णा अरे आवाज हरे कृष्णा। अभी ठीक है प्रभु जी, आ रही है प्रभु जी, आ रही है। हरे कृष्णा। तो देखिए, अगर आप वैष्णव के प्रति हम अपराध करेंगे ना, तो फिर भगवान हमको नहीं छोड़ते। इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। मान लो एक माँ के 4 बच्चे हैं और एक बच्चा है जो माँ की बहुत सेवा करता है, और बाकी के अगर बाकी के जो बच्चे हैं सेवा करने वाले बच्चे को अगर तकलीफ देते हैं तो माँ क्या करती है, वो बच्चों को रिजेक्ट करती है, बोले कि तुम चले जाओ, तुम लोग तो मेरा सुनते नहीं हो, मेरा बेटा मेरा सेवा कर रहा है कि नहीं। तो इसके लिए अगर हम वैष्णव के प्रति अपराध करोगे, गुरु अपराध करोगे, तो क्या होगा, हम यहाँ से चले जाएंगे। और जो लोग यहाँ से चले जाते हैं ना, उसका केवल एक ही कारण है कि उन्होंने वैष्णव के प्रति अपराध किया है या गुरु के प्रति अपराध किया है, तो ही वो यहाँ से छोड़ के, नहीं तो भगवान क्यों उनको जाने दे देंगे, आप बताइए ना। क्योंकि भगवान भी तो चाहते हैं कि मेरा भक्त है, मेरा जो अंश है मुझे छोड़कर गया है तो वापस आ जाए, है ना। तो इसके लिए तो भगवान अवतार लेते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, बराबर है। तो इसके लिए ये विनम्रता है ना, पतित अधम खुद को समझना कि भगवान मैं भूतकाल में भी कुछ नहीं था, मैं वर्तमान काल में भी कुछ नहीं हूँ, मैं भविष्य काल में भी मैं कुछ नहीं रहूंगा, है ना। लेकिन आप भूतकाल में भी मेरे स्वामी थे, वर्तमान में भी स्वामी है, और भविष्य में भी आप ही मेरे स्वामी रहेंगे, है ना। तो ये हमको पता होना चाहिए कि आई एम नथिंग, आई वॉज नथिंग, आई विल नथिंग, बट कृष्ण
यू आर एवरीथिंग, है ना, आप मेरे लिए सब कुछ, है ना। जिसके घर में परेशानी नहीं है वह व्यक्ति भगवान को पुकार नहीं सकता, और जिसके घर में परेशानी करने के बाद आप वह व्यक्ति भगवान को पुकार सकता है। तो अभी आप मुझे बोलिए कि मेरे लिए कृष्ण भावना में आगे बढ़ने के लिए कौन सी चीज, है ना, अनुकूल है? घर में तकलीफ होना या घर में तकलीफ नहीं होना? बताइए। तकलीफ होना। थोड़ी होना, थोड़ी ठीक है प्रभु। प्रभु जी, तो हमें उनकी बातों का बुरा क्यों लगता है? हमें तो पता है ना कि हमें कृष्ण की भक्ति करनी है और हमारे ऐसे ही प्रोग्रेस होगा, तो हमें दुख क्यों होता है उनकी बातों का? दुख होना चाहिए ना। दुख होगा तो तभी तो तुम कृष्ण को पुकारोगी। हाँ, दुख अगर नहीं होगा तुम कृष्ण को कैसे पुकारोगे? तो इसके लिए दुख होना चाहिए, ठीक है। हमें तो पता होता है ना कि अगर हमें कोई गलत कह रहा है तो वो हमारा ही गलत कर्म है, फिर भी दुख होता है सब कुछ जानने के बाद भी। सब कुछ जानने के लिए इसलिए दुख हो रहा है अभी फिलहाल, क्योंकि अभी हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, भक्ति के सेकंड स्टैंडर्ड में है। प्रभु जी कृष्ण को तो वही कर सकेगा ना जिसको दुख के समय पता है कि भगवान श्री कृष्ण एग्जिस्ट करते, भगवान श्री कृष्ण है और वही भगवान है। अगर इसका नॉलेज नहीं, उसको दुख आते रहेंगे तो वो तो टूट ही जाएगा बुरे हाल से। हाँ, जैसे कई लोग हाँ, सुसाइड कर लेते हैं। जी। तो इसके लिए क्या है ना कि भगवान जो नॉर्मल व्यक्ति के जीवन में दुख आता है ना, उससे कर्म से आता है ना। लेकिन भक्त के जीवन में जो दुख आता है ना, वह भगवान ही उसके जीवन में वो दुख भेजते हैं। तो प्रभु जी इस दुख को हैंडल कैसे करें, क्या सोच के? सुनो, अभी ये प्रश्न उत्तर का सेशन नहीं है, थोड़ा सा प्रश्न उत्तर का हम बाद में लेंगे। लेकिन मैं ये बता रहा था कि कृष्ण है अपने भक्त के जीवन में दुख इसलिए भेजते हैं ताकि वो ज्यादा झटपट आए, और मेरा भक्त है वह हमेशा मेरी शरण में आता है। तो प्रभुपाद के जीवन में भी सबसे बड़ा दुख आया कि जब वो 50 साल के थे, 55 साल के थे, तो उनका फार्मेसी का बिजनेस था, वो डूब गया। पूरा रास्ते पे आ गए प्रभुपाद जी, कुछ समझ नहीं रहा था क्या करूं अभी मैं। तो प्रभुपाद जी ने तभी भागवत का एक श्लोक बोला, कि वो श्लोक का अर्थ ऐसा है कि जब कभी कृष्ण की उस भक्त के ऊपर ज्यादा कृपा होती है तो भगवान उसके सारे दरवाजे बंद कर देते हैं, उसका कहीं का नहीं छोड़ते हैं, और तभी ये भक्त पूरी तरह से मेरा शरण लेता है ना। तो अभी ये बहुत ऊंचा स्तर है, तो भगवान हमारी परीक्षा वैसा नहीं लेंगे, क्योंकि भगवान को पता है कि हमारी लेवल क्या है। तो इसके लिए आप चिंता मत कीजिए कि मेरे साथ भी ऐसा ही होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी हमको जब भी दुख आता है ना, तो भगवान के सामने जाके रोना चाहिए, है ना। और रोएंगे तो हृदय शुद्ध होगा, रोएंगे नहीं तो हृदय शुद्ध नहीं होगा, ठीक है। अभी आखिरी कड़वा है, आखिरी भजन का श्लोक है। भाविया देखिनु एई जगत माझारे, तोमा बिन केह नाही एदा से उद्धारे। तो इसमें वो कहते हैं कि मैंने विचार कर देखा कि संसार में तुम्हारे अतिरिक्त अन्य कोई मेरा उद्धार नहीं कर सकता। अगर ये आपको समझ में आए ना, कृष्ण आपके सिवा मेरा कोई उद्धार नहीं कर सकता। भले मेरे साथ मेरे रिश्तेदार है, मेरा जो बॉस है कंपनी में मुझे तनख्वाह दे रहा है, वो सब तो ठीक है ना। लेकिन मेरा जो आत्मा है, जो इस संसार में अटक गया है जन्म मृत्यु के चक्र में, अगर इस आत्मा को इससे निकलना है तो फिर हे कृष्ण आप ही निकाल सकते हैं। और इसलिए कृष्ण हमारे जीवन में वैष्णवों को, गुरु को भेजते हैं। ये सबसे बड़ी कृपा होती है हमारे जीवन में, जब कोई व्यक्ति हमारे जीवन में आता है और कृष्ण के बारे में बताता है। ऐसा ही व्यक्ति मेरे भी जीवन में आया था और कई सारे लोगों के जीवन में आए हैं, तो इसके लिए मैं भी यहाँ पर कुछ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और वो भगवान की सबसे बड़ी कृपा होती है हमारे ऊपर, है ना। अच्छा पैसा मिलना, अच्छा तनख्वाह मिलना, इंक्रीमेंट होना,
या अच्छा वाइफ मिलना, अच्छा पति मिलना, अच्छा बेटा मिलना, ये कृपा नहीं होती है। सबसे बड़ी कृपा ये है कि हमें भक्तों का संग मिले, उस कथा सुनने का अवसर मिले, है ना। उसके बाद हम कृष्ण भावना में आगे बढ़ रहे हैं, ये दिलासा मिले, ये सबसे बड़ी भगवान की कृपा है। अगर आप इसको रोज अगर आप महसूस करेंगे ना, तो आप कभी भी किसी को दोषी नहीं ठहराएंगे। क्या होता है ना, हमको सब कुछ मिल रहा है, लेकिन हम उसको ना महसूस नहीं कर रहे कि कितना बड़ा कृपा मेरे जीवन में हो रहा है। लेकिन अब आप खुद रोज आप सोचेंगे कि कौन है यहाँ पर व्यक्ति है इस संसार में जिसको रोज कथा सुनने को मिल रहा है, रोज भक्तों का संग मिल रहा है, रोज जपा करने को मिल रहा है। बताइए ना, मैं कितना इस संसार में भाग्यशाली हूँ, है ना। तो जब हम इस तरह से सोचेंगे तो हमको लगेगा कि मैं तो सबसे फॉर्चुनेट व्यक्ति हूँ इस संसार में। तो ये फीलिंग आना चाहिए हमें, कृतज्ञता। तो इसके लिए कृतज्ञता, विनम्रता, तो ये कभी आती है जब हम सोचते हैं, हमारे इमोशन हम जब डाल देते हैं। इसके लिए कृष्ण भावना का अर्थ क्या है कि हमारी भावनाएं डालो उसमें। जिस तरह से अगर मान लो कोई लेडीज है, किचन में खाना बनाती है और उसमें कोई मसाला ही नहीं डालती है, वो है ना, नमक ही नहीं डालती है, तो क्या वो खाना अच्छा बनेगा? कभी नहीं बनेगा। भले उसमें सब्जी है, उसके बाद पानी है और बहुत सारी चीजें डाली है, राइस डाल दिया है, लेकिन मसाला नहीं है, नमक नहीं है, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो उसी प्रकार से मैं भले ही माला कर रहा हूँ, जप कर रही हूँ, कथा सुन रही हूँ, लेकिन उसमें मेरी भावना ही नहीं है। जब आप प्रश्न उत्तर लिखते हैं ना, तो कितने लोग हैं कि उत्तर लिखते समय हर एक शब्द के ऊपर आप फोकस करते हैं कि ये मैं लिख रहा हूँ, है ना। तो इससे मुझे कृष्ण के बारे में थोड़ा सा इमोशन आ रहे, भावनाएं आ रही है लिखते समय। या आप केवल यही लिखते हैं कि चलो आज का भी आ गया, तुरंत मैं सॉल्व करता हूँ, नहीं तो नहीं आ रहा है, किसी का देख लेती हूँ और मैं भेज देता हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको हर चीज हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ कि आप पूरा हृदय लगाइए, जो भी आप सुन रहे हैं, कर रहे हैं, तभी कृष्ण हमको रेसिप्रोकेट करेंगे। अगर हम हृदय नहीं लगाएंगे, केवल हम मैकेनिकली हर चीज करेंगे, तो फिर बरस चले जाएंगे, लेकिन कुछ परिवर्तन नहीं होगा। तो जैसा वो स्टोरी होता है ना गुरु शिष्य का, है ना, सुना होगा आपने, उसको याद रखो हमेशा, है ना। वो दारू की बोतल, कैसे वो 10 साल वहां पर रोज प्रवचन सुनता है, कुछ होता नहीं है। तो इसलिए ना रोज रात को सोने के पहले भगवान के सामने रिपोर्ट करो कि मैं सुबह उठने के बाद तुमने क्या क्या किया। कितने लोग रिपोर्ट करते हैं भगवान को सोने के समय कि मैं इतना बजे उठी थी, मैंने ये किया। भगवान कितने लोग रिपोर्टिंग करते हैं? मैं प्रभु जी बताते हैं गुरुजी, करते हैं। करते हैं। कोई लोग तो मुझे 15-20 लोग तो रोज करते हैं रिपोर्टिंग मुझे। लेकिन आप भगवान के सामने भी कीजिए। एटलीस्ट वो रिपोर्टिंग जो आप लोग मुझे सेंड कर रहे हैं ना, वो भगवान के सामने पड़ी है। हरे देखो कृष्णा आपको, प्रभु जी, हम रोज करते हैं। जी, देखो आपको कैसा लगेगा, है ना। तो इसलिए आप ये सब चीज कीजिए, क्योंकि ये सब चीज करोगे ना तो आपको भगवान बहुत कृपा देंगे और आपको लगेगा भी कि मैं प्रगति कर रही हूँ। ओके प्रभु जी, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी भक्ति में हम आगे बढ़ रहे हैं? हाँ, तो अभी आप यहाँ पर आ रही हो तो मुझे पता चल रहा है ना कि आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हो। जिस दिन कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैं सामने से बता देता हूँ। बहुत सारे लोगों को अनुभव है कि मैं मैसेज करके बोल देता हूँ कि, है ना। और कोई लोग मुझे सामने से पूछते हैं कि मुझे 2 महीना 3 महीना हो गया, क्या मैं बराबर भक्ति कर रही हूँ क्या। तो ये पूछना चाहिए आपने, है ना, सामने से, तभी तो मैं बताऊंगा। ओके, तो इस तरीके से ओके। तो अभी मेरे पास केवल 10 मिनट ही है, क्योंकि 3:45 को मैं स्टॉप करूंगा। ओके, कूपन लोगों की सेवा की। ओके, तो इस तरीके से आज हमने ये भजन गाया, दूसरा भजन गाया, 2 भजन गाया हमने। तो ओके गुरुजी, आप ये भजन भेज दोगे?
हाँ, ये भजन हमने भेजा भी था पहले, वापस भेज दूंगा मैं। ये